हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस बेवर में। तो हम बात करेंगे, आज नया टॉपिक है जो आदरणीय नवीन शर्मा जी ने पढ़ाया था और वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। और ये टॉपिक, इसका नाम है रस। और स्टार्ट करेंगे परिभाषा से। तो रस किसे कहते हैं कि जब किसी पाठक, परिभाषा क्या है, जब किसी पाठक, दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य देखकर या कोई बात सुनकर जो भाव पैदा होता है उसे रस कहते हैं। उदाहरण हम अगर बात करें, प्रेमी और प्रेमिका को देखना, एक एक प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। प्रेमी और प्रेमिका को जब देखेंगे, कोई मज़ेदार चुटकुला देखें, कोई पढ़ना, अचानक के मुड़ने पर अपने पीछे शेर को देखना, मतलब अचानक से मुड़ के अपने पीछे शेर को देखना, तो भी एक अचानक ये मतलब इसमें भी एक रस है। और अन्य परिभाषा की अगर बात करें तो हम बात करेंगे विभाव और अनुभाव और व्यभिचारी भाव। किस विभाव और अनुभाव और व्यभिचारी भाव के सहयोग को रस कहते हैं। विभाव और अनुभाव के व्यभिचारी भाव के सहयोग को रस कहते हैं, या रस। इसकी परिभाषा है, विश्वनाथ ने दी है। विश्वनाथ ने रसयते आस्वादते इति, रसयते आस्वादते इति, ये विश्वनाथ ने परिभाषा दी है। जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। विभाव व अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, सन्निष्पत्ति। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने काव्य शास्त्र में पंचम वेद की संज्ञा दी है। भारत शास्त्रीय नृत्य की जानकारी दी है। भारत के शास्त्रीय नृत्य की जानकारी दी है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र, सन्निप्ति। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने काव्य शास्त्र में पंचम वेद की संज्ञा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जानकारी दी है। कुल 36 अध्याय हैं। इसमें 36 अध्याय हैं कुल। 6 अध्याय रस है, 7th अध्याय भाव है। 6 अध्याय रस है और 7th अध्याय भाव है। अगर मैं बात करूं तो सरते इति रसा, यानी कि उद्दृष्ट, जो प्रभावित होता है वही रस है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है, लेकिन रसों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। मानी जाती है। रस का शाब्दिक अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आनंद होता है। आनंद की अनुभूति होगी, किसी चीज़ को देखकर हमें आनंद की अनुभूति हो, उसे हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस काव्य की प्रणात्मा कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रृंगार रस को रसराज और रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज और रसपति कहा जाता है। भोजराज ने कहा कि श्रृंगार रस को रसराज और रसपति कहा जाता है। रस के अंग 4 होते हैं। हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव 9 होते हैं, अनुभाव 4 होते हैं, विभाव 2 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं। स्थायी भाव 9, अनुभाव 4, विभाव 2, संचारी भाव 33। स्थायी भाव 9, अनुभाव 4, विभाव 2, संचारी भाव 3। अगर मैं बात करूँगी इसके स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव होता क्या है? वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है, इसे ही हम प्रधान भाव या मुख्य भाव कहते हैं। स्थायी भाव वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है, इसे ही हम प्रधान भाव या मुख्य भाव कहते हैं, स्थायी भाव कहलाता है। अगर हम बात करेंगे रस और उसके स्थायी भाव की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि श्रृंगार रस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
जहाँ पर किसी का मिलन हो रहा हो आपस में, तो सहयोग हो रहा हो, तो वहाँ पर सहयोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग यानी कि कोई चीज़ आपस में बिछड़ रही हो, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ऐसे श्रृंगार रस की स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी या हास्य होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और द्रौत रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगस्सा होता है। भीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगस्सा होता है। भीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगस्सा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगर मैं बात करूं, शांत रस की खोज अभिनव गुप्त ने की थी। अभिनव गुप्त ने की थी। शांत रस की खोज अभिनव गुप्त ने की थी। परिभाषा उद्भट ने दी थी। परिभाषा उद्भट ने दी थी। परिभाषा उद्भट ने दी थी। बात करेंगे सम या निर्वेद। सम का स्थायी भाव, सम का स्थायी भाव केशव प्रसाद जी ने दिया था। और वत्सल स्थायी भाव, अगर बात करेंगे वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होगा। वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य होगा। और अगर मैं बात करूं तो वात्सल्य रस की खोज सूरदास जी ने की थी और इसकी परिभाषा विश्वनाथ ने दी थी। वात्सल्य रस की खोज सूरदास जी ने की थी और परिभाषा विश्वनाथ ने दी थी और इसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है। अगर हम बात करेंगे भक्ति रस की, तो भक्ति रस को परिभाषा रूप गोस्वामी जी ने दी थी। भक्ति रस की परिभाषा रूप गोस्वामी जी ने दी थी और इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। विभाव क्या होता है? ये सोए हुए भाव रहते हैं। ये सोए हुए भाव रहते हैं जो सहारा पाकर जागृत हो जाते हैं। ये सोए हुए भाव रहते हैं जो सहारा पाकर जागृत हो जाते हैं। वे सोए हुए भाव रहते हैं जो सहारा पाकर जागृत हो जाते हैं। विभाव दो प्रकार का होता है। विभाव दो प्रकार का होता है। नंबर एक, विभाव की अगर मैं बात करूं तो विभाव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आलम्बन और नंबर दो होता है उद्दीपन। आलम्बन क्या होता है? आलम्बन, आश्रय आलम्बन। आलम्बन दो प्रकार के होते हैं। एक आश्रय आलम्बन, एक विनय आलम्बन। आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन क्या होता है?
हम बात करेंगे विभाव की। तो विभाव की अगर मैं बात करूँगा तो विभाव क्या होते हैं? विभाव जो होते हैं, विभाव ये सोए हुए भाव भाव रहते हैं जो सहारा पाकर जागृत हो जाते हैं। विभाव दो प्रकार का होता है। विभाव दो प्रकार का होता है। विभाव दो प्रकार का होता है। आलम्बन, आलम्बन और या उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन दो प्रकार का होता है। आश्रय आलम्बन, जिसके मन में उत्पन्न हो, जिसके मन में उत्पन्न हो, नायक या नायिका के मन में उत्पन्न होगा आश्रय आलम्बन। और उसके बाद अगर बात मैं करूँगा, जिसके मन में उत्पन्न हो आश्रय आलम्बन। विनय आलम्बन क्या होता है? जिसे देखकर उत्पन्न हो, जिसे देखकर उत्पन्न हो, नायक नायिका को देखकर उत्पन्न होगा। ठीक है। आलम्बन दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलम्बन और विनय आलम्बन। उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन विभाव होता है सुनील शिल्पा को देखकर मोहित हो गया। सुनील शिल्पा को देखकर मोहित हो गया। सुनील जो है वो आश्रय है और सुनील जो है वो आश्रय है और शिल्पा जो है वो विनय आलम्बन है, विषय आलम्बन है। शिल्पा जो है विषय आलम्बन है। और प्रियंका निक को देखकर मोहित हो गई। प्रियंका निक को देखकर मोहित हो गई, यानी कि प्रियंका जो है वो आश्रय आलम्बन है, निक जो है वो विषय आलम्बन है। अगर मैं बात करूं उद्दीपन विभाव क्या होता है? भावों को तीव्र करने वाले साधन। सुनसान जगह पर, अंधेरी रातों पर, चांदनी रात में, उल्लू की आवाज में, सरसराहट, एकांत, रिमझिम बारिश, चमेली के फल बालों में होना। सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों पर, चांदनी रात, उल्लू की आवाज, सरसराहट, एकांत, रिमझिम बारिश में, चमेली के फल बालों में होना। जिस प्रकार मैं बात करूं, पार्ट 2 में सर ने बताया था कि विभाव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। विभाव दो प्रकार के, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन दो प्रकार के, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन। उद्दीपन क्या? ठीक है। हरीश अंधेरी रात में चुड़ैल को देखकर घबरा गया। हरीश जो है वो आश्रय है, अंधेरी जो है वो उद्दीपन है और चुड़ैल को देखकर, चुड़ैल को ये विषय है। हम बात करेंगे अनुभाव की। अनुभाव क्या होता है? वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे कुछ शारीरिक चेष्टा, जैसे मुंह बनाना, आंखें दिखाना, आंख मारना, मुस्कुरा देना, थप्पड़ दिखाना, सीटी बजाना, इशारे करना, जुल्फों को संवारना। ठीक है। ये अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। अनुभाव जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अनुभाव जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सात्विक स्वतः होने वाली क्रिया, इसे अयत्नज भी कहते हैं। सात्विक स्वतः होने की क्रिया, इसे अयत्नज भी कहते हैं। अश्रु और वेवड़य, अश्रु और वेवड़य, स्तंभ और कंपन, स्वेद और प्रलय, एवरभंग, जृंभा, नोवा सात्विक अनुभाव, रोमांच। कायक की अगर बात करेंगे, कायक क्या होता है? जानबूझकर काया, शरीर के द्वारा, जैसे जानबूझकर कोई का थप्पड़ दिखाना, तेज पलके झपकाना, लात मारना, भौं सिकोड़ना, ये कायक होता है। वाचिक क्या होता है? वाणी के द्वारा क्रियाएं करने पर उत्पन्न भाव वाचिक होता है। जैसे गाली देना, शायरी सुनाना, चुटकुला सुना देना, सीटी मारना। अगर मैं बात करूं आहार्य क्या होता है? वेशभूषा के द्वारा छोटे कपड़े पहन लेना और मशखरे के कपड़े पहन लेना। अब हम बात करेंगे संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव जो भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं और जो मन में होने वाले संचरण को से पैदा होते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। भरत मुनि के अनुसार 34 संचारी भाव हैं। भरत मुनि के अनुसार 34वां संचारी भाव छला महाकवि देव और चाकप काहट श्यामचंद्र शुक्ल। संचारी भाव कुछ समय के लिए ही पैदा होते हैं, इसलिए भरत मुनि ने इन्हें पत्नी के बुलबुले की भांति माना है। कुछ समय के लिए ही पैदा होते हैं। आवेग
आलस्य, स्वप्न, स्मृति, शंका, श्रम, निद्रा, निर्वेद, चपल, चिंता, उत्सुक, उन्माद, उग्रता, कीड़ा, विबोध, वितर्क, व्याधि, विषाद। अगर मैं बात करूं तो आगे अनसूया, अपस्मार, अमरस, अवहित्या, मति, मोह, मरण, मद, घृति, त्रास, गर्भ, ग्लानि, जड़ता, हर्ष, दैन्य। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है करत बत कही अनुत मनसन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, कर मधुप इभवान। करत बत कही अनुत सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, मधुप एव पान। देखन मिस मृगा विहग, तरु पिरत बहोरी बहोरी, और निरख निरख रघुवीर, छवि बाड़ी प्रीति न थोरी। ऐसे ही इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं।